तो फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ मैं आपके भाई के अपने फिटर मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स फाइनली आज आप जानते हैं कि भाई एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगभग सारी पोस्टों की जो है आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने भी एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर का एग्जाम दिया था भाई 16 से 18 दिसंबर 2021 के बीच, उनका जो है डिपार्टमेंट ने आंसर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी है। और आंसर की किस टाइप से देखनी है मैंने सारे स्टूडेंटों को जो है क्लियर करके बताया भाई, आपको कहाँ से अपनी एग्जाम आईडी देखनी है, ठीक है, और कहाँ से आपको जो है अपना कैंडिडेट आईडी देखनी है। तो सारा कुछ जो है मैंने वीडियो में बताया था ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो, ईजिली जो है अपना आंसर की देख पाए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी परेशान हो रहे थे कि सर इसका एक्चुअली कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या इसमें नॉर्मलाइजिंग होगा। तो बहुत से डाउट्स जो है मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई लोग पहले तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो लगभग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अपन प्राप्त करें किसी के द्वारा, ठीक है, तो लगभग उसमें काफ़ी टाइम जो है अपना लग जाता है और बहुत मुश्किल से जो है स्टूडेंट से कांटेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो है जितने भी स्टूडेंट से मेरा कांटेक्ट हो पाया है भाई, उनका जो भी स्कोर गया है एक्चुअली उनका जो है एवरेज निकाल के मैंने अपने अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप आए हो तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी एनएफएल की जो अपडेट आती है तो मैं आप तक जो है इजीली पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर करूँगा जिस स्टूडेंटों ने भी एनएफएल का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो पहली मैं अगर बात करूँ तो इसमें पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा कि भाई इसका रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं इसमें क्लियर करूंगा कि इसमें नॉर्मलाइजिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिन स्टूडेंटों के मार्क्स कम आए हैं भाई उनके लिए नॉर्मलाइजिंग होगा तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी ये। ठीक है, तो एक्चुअली कब होता है नॉर्मलाइजिंग ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और तीसरी चीज़ अगर मैं इसमें बात करूँ कि भाई जो नोटिफिकेशन आया था एनएफएल के द्वारा उसमें क्या बताया भाई ट्रेड टेस्ट के बारे में, क्या डिपार्टमेंट ट्रेड टेस्ट लेगा, स्किल टेस्ट लेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट लेगा या नहीं। ठीक है, और इसका कट ऑफ का भी एक मैं वीडियो बनाया हूँ भाई। बाकी देखो सारी ट्रेडों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन जिन स्टूडेंटों से मेरा कांटेक्ट हुआ है तो उनका एवरेज निकाल के मैंने अपने अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनाया है। ठीक है, लगभग कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इसमें थोड़ा तो भाई सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ इस जगह पर टच कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, पहली बात रिजल्ट की। ठीक है, रिजल्ट की अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं, आज 24 जनवरी 2022 जो है इसका रिजल्ट आ गया है। अगर मैं मानूं लगभग तो इसका जो है 1 से 1.5 महीने में जो है इसका आंसर की आ गई है। ठीक है, आंसर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 महीने लगा है और डिपार्टमेंट ने इसकी आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिजल्ट की तो भाई रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो आंसर की के लगभग अगर माने तो भाई 2 से 3 महीने, अगर हम माने तो 3 महीने के जो है आसपास ही आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। लाइक अगर मैं बात करूं तो भाई अप्रैल तक जो है आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा इसका, अगर ट्रेड टेस्ट नहीं होता तो। ठीक है, बहुत अप्रैल तक जो है आपको इसमें इसका रिजल्ट जो है देखने मिल जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि आंसर की जो है टाइम से पब्लिश हो जाती है, लेकिन जो रिजल्ट आता है भाई रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट पहले स्कोर कार्ड भी जारी करेगा कि भाई एक्चुअली आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग अगर 1.5 से 2 महीने में जो है डिपार्टमेंट के द्वारा आपका स्कोर कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 महीने अगर हम मान के चलें, कोविड की सिचुएशन है तो अगर 2 महीने मान के चलें तो 2 महीने में जो है आपका डिपार्टमेंट के द्वारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा और अप्रैल मई तक जो है आपका डिपार्टमेंट के द्वारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई भाई रिजल्ट की। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजिंग होगी या नहीं, काफ़ी स्टूडेंटों के भाई सवाल आ रहे थे कि सर इसमें नॉर्मलाइजिंग होगा या नहीं। ठीक है, तो पहले चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजिंग देखो कब होती है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मलाइजिंग जब होती है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग जब होती है जब क्या होता है भाई कि लगभग बहुत सारी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम होना हो। ठीक है, एग्ज़ाम पेपर हर जगह पर डिफरेंट होना हो। ठीक है, और काफ़ी जगह पर आपकी एग्ज़ाम सिटीज़ कंडक्ट हुई हो भाई और अलग अलग दिन में आपके एग्ज़ाम चले हों। ठीक है, तो क्या होता है भाई किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर ईजी आ जाता है, किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर हार्ड आ जाता है। तो उसमें जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं भाई, जो एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनके जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं उनमें से 0.1% स्टूडेंट का एवरेज निकाला जाता है और जहाँ जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम हो रहे हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है और जिस स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको डिक्रीज़ किया जाता है। एवरेज जो है इसका कट ऑफ लेके आया जाता है। ठीक है, तो ये होता है भाई नॉर्मलाइजिंग। मैं फिर से बता दे रहा हूँ
क्या होता है भाई, मैं जहाँ पे अगर चीज़ें ज़्यादा होती हैं भाई, सेंटर ज़्यादा है, शिफ्ट ज़्यादा है, और अलग अलग जो है पेपर, एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, किसी का एग्ज़ाम पेपर हार्ड आ गया तो किसी का ईजी आ गया, ठीक है। तो उनमें क्या रहता है, 0.1% स्टूडेंट जो रहते हैं टॉप, उनका जो है कट ऑफ, उनका देखो भाई, उनके स्कोर जितने भी आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका जो है एवरेज निकाला जाता है। देन उसके बाद जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम हो रहे हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है, और जो है एवरेज जो है मार्क्स लेके आए जाते हैं। देन वही जो है हमारा नॉर्मलाइजिंग होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज मार्क्स रहते हैं जिन स्टूडेंटों के, क्योंकि क्या होता है भाई, कहीं कहीं की शिफ्ट में ईजी पेपर आ जाता है और कहीं की शिफ्ट में काफ़ी हार्ड आ जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं तो ये चीज़ तो लॉस में जाती है ना। तो इन दोनों शिफ्टों को देखते हुए भाई कहीं ना कहीं एक एवरेज स्कोर बनाया जाता है, उसे ही हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से जो है एनएफएल का पेपर चला था, तो देखो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई थी कि पेपर लीक हुआ। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, कोलकाता में कहीं ना कहीं जो है फिर से रिकंडक्ट किया गया था एग्ज़ाम, ठीक है। और शिफ्ट वाइज भी अलग अलग पेपर आए थे, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डिपार्टमेंट जब स्कोर कार्ड जारी करेगा तो आपके जो है मार्क्स को नॉर्मलाइजिंग कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई, रेलवे जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम है उनका लेवल बहुत अलग होता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनएफएल की, तो भाई ये एक टेक्निकल जॉब के अंतर्गत आ जाती है, तो इसमें काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। हालांकि भाई आपका नॉर्मलाइजिंग होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस मुझे इस बार लग रहा है कि भाई एनएफएल जो है आपका नॉर्मलाइजिंग करा सकता है, ठीक है। क्योंकि पेपर का अगर मैं बात करूँ तो इस बार जो है क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा आया था, अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के जो एनएफएल के एग्ज़ाम होते थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बार जो है काफ़ी अच्छा लेवल का आया है पेपर भाई, टफ क्वेश्चन आए हैं और स्टूडेंट लगभग बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाए। लगभग किसी का कट ऑफ जो है ऐसा नहीं जा रहा कि भाई प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को टच कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है आपको नॉर्मलाइजिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है देखने मिल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फ्रेंड ट्रेड टेस्ट की, कि भाई ट्रेड टेस्ट इसमें होगा या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा इसके नोटिफिकेशन पर, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं एनएफएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ। जो रिक्वायरमेंट आया था एनएफएल का, उसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो इसमें डिपार्टमेंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी भाई ट्रेड टेस्ट के बारे में, तो मैं इसको एक बार फिर से क्लियर करके बताऊँगा। क्योंकि ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं ये भाई डिपार्टमेंट के अलावा और आपको इसकी जानकारी कोई भी नहीं दे सकता कि भाई ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वही मैं आपको फिर से क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है भाई ट्रेड टेस्ट के बारे में, हाउएवर एनएफएल रिजर्व अ राइट टू कंडक्ट अ स्किल ट्रेड टेस्ट फॉर एनी ऑल पोस्ट नोटिफाइड बाय दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर एट एनी यूनिट plant of NFL for the purpose of shortlisted candidate for the post applied, which will be qualifying in nature. Modalities of skill trade test shall be displayed on NFL वेबसाइट, ठीक है। तो भाई इसमें ये चीज़ बता रहा है कि देखो आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसका राइट जो है भाई डिपार्टमेंट के पास ही। अगर डिपार्टमेंट को लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो वो जो है ट्रेड टेस्ट लेने के बारे में सोच सकता है, ठीक है। अगर आपको उनको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जा रहा है तो वो ट्रेड टेस्ट लेने के बारे में सोच सकता है, ठीक है। ये राइट जो है, ये अधिकार जो है डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है कि भाई इसकी इन्फॉर्मेशन जब जैसे ही अगर ट्रेड टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके आएगी भाई, किस तौर तरीके से जो है आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, तो वो एनएफएल की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी कि आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या नहीं। अब वो कब प्रदर्शित की जाएगी भाई, आपका रिजल्ट आता है उसके साथ बताते हैं या आपका स्कोर कार्ड आता है उसके साथ बताते हैं। तो ये चीज़ जो है डिपार्टमेंट के जो है राइट में है, उन्हें जब पब्लिश करना रहेगा भाई वो एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ के बारे में भाई किस तौर तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वो जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसकी जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता कि डिपार्टमेंट आपका ट्रेड टेस्ट लेगा या नहीं। ये चीज़ जो है डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है भाई उन्हें ट्रेड टेस्ट लेना या नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप जो है अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी पूरी रखिएगा, ठीक है। यदि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ज़रूरी नहीं है भाई ले या ना ले, लेकिन आपको जो है अपनी तैयारी से जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा तो नॉर्मली जो है आप अपना चले गए, ऐसा नहीं जाना। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरी प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है।
इसका कोई नहीं बता सकता कि भाई डिपार्टमेंट के द्वारा आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या नहीं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कट ऑफ की। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। ठीक है, तो कट ऑफ पर मैं आपको लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो जो एवरेज मैंने अपना कट ऑफ बनाया है भाई, जिन जिन पोस्टों की मुझे स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगा भाई असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की, जिन स्टूडेंटों ने भी एग्जाम देकर आए इस पोस्ट के लिए उनका। ठीक है, तो जनरल के अगर मैं बात करूँ तो भाई कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ 110 से 115 के बीच में हो सकता है। ठीक है, क्यों ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका स्किल टेस्ट नहीं होता तो जो भी इनके भाई ट्रेड में होता है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जिन जिन स्टूडेंटों ने अपने मार्क्स मुझे बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं नंबर ऑफ पोस्ट भी कहीं पर काफ़ी अच्छी हैं भाई प्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूँ पानीपत में और विजयपुर में तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई हैं। तो यूआर का कट ऑफ कहीं ना कहीं 110 से 115 के आसपास ही आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भाई ओबीसी, तो ओबीसी का भी इतना ही जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूं कि जो यूआर का कट ऑफ है उसी के आसपास कहीं ना कहीं ओबीसी का आपको कट ऑफ देखने मिल जाएगा। एसटी की बात करूं तो 100 से 110 के बीच में ही एसटी का इसमें कट ऑफ आपको देखने मिलेगा, क्योंकि एसटी की नंबर ऑफ पोस्ट में काफ़ी कम है। ठीक है, तो और अब मैं अगर बात करूं भाई जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के जो कट ऑफ है इस बार काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी अच्छे नंबर देखने मुझे मिले हैं, काफ़ी स्टूडेंटों के काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसका कहीं ना कहीं जनरल का 120 से 125 के बीच में और ओबीसी का भी लगभग इतना ही आपको देखने मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल और ओबीसी का आसपास ही आपको कट ऑफ देखने मिल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस कट ऑफ को जो है फाइनल कट ऑफ टच करेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई आईटीआई स्टूडेंट की, तो इलेक्ट्रिकल और फिटर की बात करता हूं, अटेंडेंट ग्रेड 1 का जो एग्जाम दे के आए। तो भाई अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इसमें यूआर का 115 से 120 के बीच बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम पेपर आए थे उनका लेवल काफ़ी हाई आया था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर एनएफएल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 115 120 फाइनल ही मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ओबीसी का भी लगभग इतना जाएगा और एससी का 110 जाएगा, क्योंकि एससी में नंबर ऑफ पोस्ट में काफ़ी कम थी। ठीक है, अब मैं बात करूँ फिटर स्टूडेंटों की। ठीक है, तो फिटर का 110 से 115 ही इसका कट ऑफ देखने मिलेगा। ठीक है, जितनी स्टूडेंटों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है लगभग इतना तो काफ़ी ही कम स्टूडेंटों का गया है भाई स्कोर। लेकिन कहीं ना कहीं इन जितनी भी यूनिट हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं एवरेज निकालूं तो स्टूडेंट इतने निकल जाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं आपका फाइनल कट ऑफ 110 से 115 के आसपास ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो भाई ओबीसी में भी पोस्ट कहीं कहीं काफ़ी कम है, तो लगभग इतना ही आपको इसके आसपास देखने मिलेगा। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 110 और ईडब्ल्यूएस का 105 से 110 के बीच में आपको फाइनल कट ऑफ देखने मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से काफ़ी कम लोग फॉर्म अप्लाई होते हैं और पोस्ट भी इस बार थोड़ी ठीक ठाक आई थी। विजयपुर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो विजयपुर यूनिट में काफ़ी अच्छी फिटर स्टूडेंट की पोस्ट निकल के आई थी, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस बार मैं बता देता हूँ भाई हाई नहीं जाना कट ऑफ, अगर स्किल टेस्ट होता है तो आधे स्टूडेंट उसमें जो है छट जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके आसपास ही जो है कट ऑफ देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड आया था अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रीशियन और फिटर स्टूडेंटों का। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई। बहुत सी चीज़ें जो है स्टूडेंट की मैं मानता हूँ कि क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में परेशान हो रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजिंग होगा या नहीं। ठीक है, और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं। तो ये चीज़ें जो है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, लोगों के द्वारा ही मैं भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता हूँ, मुझे भी कोई अलग से जो है भाई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जितना हो सका भाई मैंने आपको क्लियर किया। तो फ्रेंड्स आगे जो भी एनएफएल की अपडेट निकल के आती है मैं आप लोगों तक बिल्कुल जो है इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। तो भाई लोग अगर आए हो एक बार तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन चीज़ों को क्लियर करने में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें भाई। जिनका ट्रेड टेस्ट इनको लगता है तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।